भाई क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी खबर आई है। T20 की हमारी जो टीम है वो अनाउंस हो चुकी है और अनाउंसमेंट में काफ़ी सारे जो फैंस थे उनको खुशी भी हुई है क्योंकि गिल जो है वापसी कर रहे हैं, पंड्या वापसी कर रहे हैं। लेकिन भाई काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली खबरें भी हैं। तो रवि हमारे साथ मौजूद हैं, ये क्रिकेट को कवर करते रहे। तो रवि से जानते हैं कि रवि ये बताइए कि शुरुआती हमारा मतलब जो आपने टीम देखी है, टीम सेलेक्ट होकर आई है, इसमें हमारे मेजर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कहाँ दिख रहे हैं आपको इस टीम में? स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स तो है ही, मतलब हमारी जो कोर टीम है वही टीम सेलेक्ट की गई है। कुछ सरप्राइजेज हैं जिनके बारे में आगे बात करेंगे। जो जैसा कि आपने बताया कि शुभमन गिल वापस आए हैं, लेकिन उनको लेके एक चीज़ डाला गया है, स्टार है, कि मतलब कि वो उनकी फिटनेस पे डिपेंड करता नेक है कि इंजरी हो वो, गई थी। हाँ, उनकी फिटनेस पे अब ये डिपेंड कर रहा है कि वो जो है, मतलब अगर पूरी तरीके से फिट होते हैं तभी उनको इस सीरीज़ में मतलब खेल पाएंगे, नहीं तो वो अभी मतलब क्लियरेंस उनको नहीं मिला है। तो बस उनका नाम स्क्वाड में है, लेकिन वो चीज़ प्लेइंग क्लियर नहीं 11 है में कि वो रहेंगे प्लेइंग कि 11 में रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो उनकी फिटनेस पे डिपेंड करता है। उसके अलावा सितंबर के बाद, क्योंकि श्रीलंका वाली सीरीज़ में जो हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए थे, उसके बाद से अब हार्दिक पांड्या भी इस टीम में वापस आ रहे हैं। तो हार्दिक पांड्या की उम्मीद है कि वो खेलेंगे, वो पहले मुकाबले से ही खेलेंगे। और हार्दिक पांड्या का आना टीम के लिए एक बहुत बड़ा मतलब बूस्ट रहा है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और जिस तरीके से T20 में वो खेलते हैं। एक बार मैं पूरा स्क्वाड पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ। इस टीम के कैप्टन जैसे कि सूर्य कुमार यादव, ये इसमें कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है। वाइस कैप्टन शुभमन गिल है ही, अभिषेक शर्मा है ही, और उसके अलावा तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा को बतौर विकेट कीपर टीम में जगह दी गई है। संजू सैमसन भी इस टीम में विकेट जी। कीपर के तौर पर। तो उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो जसप्रीत बुमराह का भी नाम है, वरुण चक्रवर्ती हैं, अर्शदीप सिंह है, कुलदीप यादव हैं, हर्षित राणा है और वॉशिंगटन सुंदर है। तो ये पूरी स्क्वाड जो है वो टीम इंडिया की पूरी स्क्वाड है ये। जी आयुष। लेकिन एक सबसे बड़ी खबर ये है कि इसमें रिंकू सिंह का हमें नाम कहीं नहीं दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ रिंकू सिंह ही नहीं, नीतीश कुमार रेड्डी का भी नाम नहीं दिखा हाँ। है। सरप्राइजिंग है, क्योंकि अब आप देखोगे ना तो रिंकू सिंह को बहुत ज़्यादा इधर मौके मिले नहीं। और मतलब जिस तरीके का उनका आप परफॉर्मेंस भी कैसे जज करोगे, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा मौके ही नहीं मिले हैं तो आप फिर परफॉर्मेंस जज करना, ठीक है, मतलब जो हाइप के साथ वो आए थे और जिस तरीके का शुरुआत में वो क्रिकेट खेल रहे थे, फॉर्म में थोड़ी डिप आई थी, नो डाउट। बट आप मतलब इतना भी नहीं कह सकते हो कि ये इतने ज़्यादा ख़राब दौर से थे कि उनको ड्रॉप करने की ज़रूरत होगी। अब दिक्कत क्या हुई, शुभमन गिल वापस आए, हार्दिक पांड्या वापस आए इस टीम में। अब हार्दिक पांड्या का तो चलो, हार्दिक पांड्या आए तो नीतीश कुमार रेड्डी का समझ आ रहा है। शुभमन गिल अब वापस आए तो आप बाहर किसको करोगे? आप तिलक वर्मा को डायरेक्ट बाहर नहीं कर सकते हो, जो एक नाम मतलब बाहर किया जा सकता है, आप तिलक वर्मा को डायरेक्ट बाहर नहीं करते। तो फिर आप इनको बाहर किनको करोगे? तो फिर इन्होंने बहुत सारा देखा, बहुत चीज़ें देखने के बाद इन्हें समझ आया कि चलो एक ही नाम है जिनको हम बाहर कर सकते हैं, तो वो रिंकू सिंह का नाम है। सिर्फ परफॉर्मेंस बेस पे तो ये नहीं हुआ है, क्योंकि अब स्क्वाड में आप इतने ही मेंबर चुन सकते हो, तो इस वजह से रिंकू सिंह जो है उनका नाम नहीं लेकिन आया है। जैसे शुभमन का फाइनल नहीं है ना भाई, उनकी नेक में इंजरी थी। तो अगर शुभमन के बाई चांस रख लेते रिंकू को भी प्लेइंग 11 में, कि अगर शुभमन की तबीयत ठीक नहीं होती है तो हम जो है रिंकू सिंह को खिला लेते बिल्कुल, हैं। ये क्या है ना आयुष की, इसी तरीके से मैनेजमेंट पे सवाल उठते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो मतलब चीज़ों को ना, कुछ चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाती है। अब जैसे आपने जो बात कही, ऐसी ही चीज़ है कि अगर शुभमन गिल फिट नहीं है, वो 100% फिट नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी भी क्या ज़रूरत है? ये ऐसी सीरीज़ नहीं है, वर्ल्ड कप नहीं है ना कि आप खिला ही रहे हो। आप ये भी कह रहे हो कि वो उनका डिपेंड करता है कि वो कितने मेडिकली फिट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग सीरीज़ में खेलेंगे। तो भाई जब ऐसी चीज़ नहीं है तो एक स्क्वाड, एक पूरा सीरीज़ ही उनको रेस्ट दो ना। हमारे पास बहुत प्लेयर्स हैं, हमारी टीम जो है ना, वाइट बॉल क्रिकेट में ऐसी टीम है कि हम 2-2 3-3 अच्छी टीम बना सकते हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि रिंकू सिंह के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। शुभमन गिल को एक और सीरीज़ में, यानी कि ये 5वीं जो T20 रही है, इस टीम में रेस्ट दिया जा सकता था और रिंकू सिंह को एक मौका दिया जा सकता था। जी बिल्कुल, कि यहाँ पे ये मौका दिया जा सकता था। नीतीश कुमार रेड्डी का समझ आता है, नीतीश कुमार रेड्डी को आपने इसीलिए स्क्वाड में रखा था क्योंकि हार्दिक पांड्या नहीं थे। हार्दिक पांड्या आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्लेइंग स्क्वाड में भी रहेंगे और प्लेइंग 11 में भी रहेंगे। बट शुभमन गिल, अगर इस तरीके की उनकी इंजरी है तो मुझे लगता है कि रिंकू सिंह को यहाँ मौका मिलना चाहिए था। रिंकू सिंह के साथ मतलब थोड़ी सी तो नाइंसाफ़ी हुई है, बहुत सारे प्लेयर्स का अब होता है। अब एक और नाम है संजू सैमसन, कि संजू सैमसन को लेकर लगातार बहस होती रहती है कि क्या उनको मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। मौका मिलता है तो कभी या तो वो मतलब प्लेइंग 11 से ड्रॉप हो जाते हैं, कभी मतलब, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, पर इस वो बार तो चलती संजू रहती को है। मौका दिया गया ना। हाँ बिल्कुल, इस बार स्क्वाड में संजू सैमसन को मौका दिया गया। वही होता है, या तो संजू को बाहर करते या फिर रिंकू को बाहर करते, लेकिन विकेट कीपर के तौर पे दूसरा ऑप्शन आपको रखना था। तो संजू सैमसन यहाँ रहेंगे। अब एक चीज़ हो सकती है कि मतलब ये जो सीरीज़ है ना, वो इंडिया में ही हो रही है। हो सकता है कि अगर शुभमन गिल फिट घोषित नहीं किए जाते हैं तब शायद आप देख लोगे कि मिड सीरीज़ की में ही कहीं हो सकता है कि रिंकू सिंह को फिर से वापस बुलाया जा सकता है। लेकिन अभी जो मतलब ये स्क्वाड जो चुनी गई है, वो उसमें यही चीज़ है, एक सरप्राइजिंग है और थोड़ा सा नाइंसाफ़ी जो मैं कह रहा हूँ ना, वो नाइंसाफ़ी है। और हर
सीरीज आप देखोगे ना तो एक दो प्लेयर्स के साथ ऐसा हो रहा है कि नाइंसाफ़ी हो रही है। जी आयुष। तो एक बात मतलब थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि हम यूजुअली हम देखते हैं दूसरी कंट्रीज़ में कि उनके हर फॉर्मेट का जो क्रिकेट है उसकी टीम्स अलग अलग होती हैं। इससे आपके खिलाड़ी की प्रैक्टिस बेहतर होती है, उसकी हेल्थ बेहतर रहती है, उसका पर्सनल लाइफ भी अच्छी चलती है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं क्योंकि खिलाड़ी हमारे पास बहुत है, हमने आईपीएल में देख लिया है, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनता, क्रिकेट हमारा फेवरेट स्पोर्ट रहता है। तो जब खिलाड़ी इतने हैं तो बार बार वही गिने चुने चार नाम हम देखते हैं कि रिपीट होते हैं और किसी को अकोमोडेट करने के चक्कर में किसी को बाहर निकाल दिया जाता है। एक चीज़ और है ना आयुष की, ये जो सीरीज़ है ना इसको आप अगले साल जो मतलब अगले साल की शुरुआत में ही T20 वर्ल्ड कप हो रहा है तो आप उसकी जो है ना तैयारी की तरह मान के चलो, क्योंकि ये जो सीरीज़ है ना इस सीरीज़ में और ये सब कॉन्टिनेंट में ही होना है, तो यहाँ पे अब ये जो स्क्वाड है ना आप इसी को मान के चलो कि यही हमारा फाइनल स्क्वाड हो सकता है वर्ल्ड कप के लिए। क्योंकि अगर रिंकू यहाँ से बाहर किए गए हैं तो वर्ल्ड कप से चांसेस हैं, वर्ल्ड कप में वो आएंगे, इसके चांसेस बहुत कम है। क्योंकि मतलब यहाँ पे 50-50 भी लेके नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अब ये कोर स्क्वाड आपने चुन ली है। ये जो सीरीज है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आप 5 T20 खेल रहे हो और वन ऑफ द बेस्ट टीम के अगेंस्ट आप खेल रहे हो, तो ये अगर आपने ये स्क्वाड यहाँ पे चुनी है तो आप इसी स्क्वाड के साथ जो है वो कंटिन्यू करोगे, क्योंकि 2-3 महीने ही आपके बचे हुए हैं तो आप ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यही स्क्वाड जो है वो T20 वर्ल्ड कप में भी जा रहा है और यही नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। आप इसमें भी जो प्लेइंग 11 में बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिलेगा, जितेश और संजू में से किसी एक को ही मिलेगा, लेकिन दोनों में से जिसको मौका नहीं मिलेगा उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी, उसके साथ नाइंसाफ़ी, क्योंकि दोनों अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ओवरऑल यही चीज़ है आयुष की, मतलब जो ये स्क्वाड है ना हम लोग मान के चल रहे हैं कि यही आपको T20 वर्ल्ड कप के दौरान भी देखने को मिल सकता है और यही सारे जो प्लेयर्स हैं ना वो आपको T20 वर्ल्ड कप के दौरान मुझे मेरे हिसाब से तो वही होने वाला है कि T20 वर्ल्ड कप में अगर हुआ तो एक आध प्लेयर का चेंज होगा बहुत, फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ, मतलब आपको इंजरी हो गई या फिर कोई मतलब प्लेयर बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर रहा है पाया, जैसे मैं बता रहा हूँ हाशिए पे कौन हो सकते हैं, तिलक वर्मा हो सकते हैं। अगर उनको मौका दिया गया, अगर वो 5 मैच में से 2-3 मैच में वो लगातार अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो शायद उन्हें टीम से बाहर किया जा सकता है अगली में, और वो फिर एक दो है वो चेंजेस छोटे मोटे चेंजेज होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि चेंजेज होंगे, क्योंकि इस टीम में आपने जसप्रीत बुमराह को भी बुलाया है। तो जसप्रीत बुमराह को अगर आपने बुलाया है तो ये पूरी तैयारी लेके आप चल रहे हो कि हाँ हम इस कोर स्क्वाड के साथ जाएंगे और यही स्क्वाड जो है, क्योंकि हम ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियन है T20 में, तो ये हमें रिटेन करने में हेल्प करेगी। जी तो वैसे इसके अलावा एक जर्सी भी हमारी नई लॉन्च हुई है, तो कुछ जर्सी को लेकर के आपका क्या हूबहू वही चीज़ें कैरी फॉरवर्ड चल रही हैं या कुछ? जर्सी की जो चीज़ें होती है वो तो इमोशन वाली चीज़ होती है और जर्सी जो है उन पे मतलब वो डिजाइनिंग जो होती है वो तो उन लोगों की तरफ से खुद से ही होती है। तो ऐसे क्रिकेट प्रेमी मेरे को गाली मत देना भाई, मैंने ऐसे थोड़ा सा ट्वीट किया है सवाल, बाकी आपको कैसी लगी है हमारी जो जर्सी लॉन्च हुई है उस पर कमेंट पे लिख दीजिए कि आपको डिज़ाइन अच्छा लगा, क्या कुछ बेहतरी हो सकती थी। बाकी अपने सजेशन, आपके अपने विचार आपके अपने हैं, लिख करके बताइएगा। और इस तरह की तमाम क्रिकेट की खबरों के लिए देखते रहिए कड़क। मेरा नाम है आयुष, मेरे साथ थे रवि। धन्यवाद।